दोस्तों, यह घटना 1990 के दशक की है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पास रवि नाम का एक युवक था। यह तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। वह एक सामान्य परिवार से था, लेकिन किताबों से पढ़कर उसे सिद्धियां प्राप्त करने का नशा चढ़ गया था। उसने कहीं पढ़ा था कि डाकनी साधना करने से व्यक्ति को अपार धन और मनचाही शक्ति मिल सकती है। उसने बिना किसी गुरु के केवल पुरानी किताबों के सहारे साधना शुरू करने का निर्णय लिया। रवि ने शहर से दूर एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर को चुना। अमावस्या की रात को उसने सुरक्षा चक्र बनाया और मंत्र जाप शुरू किया। डाकनी साधना में भय पर विजय पाना सबसे पहली शर्त होती है। शुरुआती 2 रातों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात जैसे ही उसने जाप शुरू किया, हवा का रुख बदल गया। मंदिर के बाहर लगे पीपल के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। रवि को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। लेकिन जब वह मुड़ा तो वहां कोई नहीं था और अगले ही दिन उसे एक स्थानीय साधु ने चेतावनी दी। साधु ने उसकी लाल आंखों को देखकर कहा, बेटा, तुम जिस आग से खेल रहे हो वह तुम्हें जला देगी। डाकिनी कोई नौकरानी नहीं, वह शक्ति का उग्र रूप है। उसे मां मानकर पूजो, भोग की वस्तु मानकर नहीं। रवि ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और उसे लगा कि साधु उसकी सिद्धि से जल रहा है। साधना की 21वीं और आखिरी रात थी। रवि ने संकल्प लिया कि आज वह डाकनी को प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही उठेगा। मंत्रोच्चार अपनी चरम सीमा पर था। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़े हुए चमेली के फूलों की मिली जुली गंध हो। रवि के सामने एक धुंधला सा साया उभरा। वह साया धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में बदल गया, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। उसकी हंसी से मंदिर गूंजने लगा। उस छाया ने रवि से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? जो डर और लालच के बीच फंसा था, कांपती आवाज में बोला, मुझे स्वर्ण और ऐसी शक्ति चाहिए कि दुनिया मेरे कदमों में हो। यही उसकी गलती थी। तंत्र कहता है कि शक्ति में कभी आदेश के स्वर में बात नहीं की जाती, बल्कि याचना की जाती है। छाया ने विकराल रूप धारण कर लिया। रवि का सुरक्षा चक्र टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से उठाकर दीवार पर पटक दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर में आए। रवि वहां बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर अजीब से खरोंच के निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजे के हो। जब उसे होश आया तो वह अपनी यादाश्त खो चुका था। वह सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहराता था, वो देख रही है, वो देख रही है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके परिवार ने बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। अंत में वही साधु आए। साधु ने कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके उसे उस प्रभाव से तो मुक्त किया, लेकिन रवि कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। वह आज भी काशी के घाटों पर चुपचाप बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। दोस्तों, किसी भी साधना में गुरु का महत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है।